नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज आ गई है 3.2 और क्लास 10th का ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस पर काफी कुछ बातें हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। आपको पिछले क्लास में समझाया जा चुका है कि कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई बराबर सी फॉर्म का हो, मतलब जिसमें x हो y हो और उन पर पावर जो हो वो सिर्फ एक हो, यानी कि एक से बड़ी घात ना हो, वो हमारा रैखिक समीकरण कहलाता है, यानी कि लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन दिखाता है, इससे कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन ही हमारी रिप्रेजेंट होगी। कैसे होगी ये तरीका भी बताया था कि आप y की वैल्यू निकाल लीजिए x के रूप में, ऐसे लिख लीजिए और फिर कहिए y बराबर c माइनस ए एक्स बाई बी। अब x के अलग अलग कोई भी दो मान अपने मन से यहां रख लीजिए और उसी के करस्पॉन्डिंग y पता कर लीजिए। इन दो पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लेंगे, आपको रेखा मिल जाएगी। ये सारी बातें आपके पिछले क्लास में हो चुकी हैं। पर यह भी समझाया गया था कि एक समीकरण से अगर पूछे कितने हल मिलते हैं तो हमेशा इसका जवाब होता है अनंत हल मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हमको चाहिए लिमिटेड आंसर, यानी कि आंसरों की संख्या थोड़ी सी निर्धारित करनी है, तो हमें कम से कम दो समीकरण मिलने चाहिए। और उन दो समीकरणों के द्वारा क्या क्या दर्शाया जाएगा, पिछले क्लास में भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा हाय हेलो कर दिया था, पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको दोहरा दूं। अगर मैं मान लूं a1x प्लस b1y बराबर c1, इक्वेशन नंबर 1 है। a2x प्लस b2y बराबर c2, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि सर इसका बताइए जरा समाधान क्या होगा, ये कैसे तरीके का हल दर्शाता है, किस टाइप का सोल्यूशन बताता है। तो इसके लिए आप इन तीनों में रेशियो लेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, और उसको एनालिसिस करेंगे कि क्या होता है। तो देखिएगा, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल मिलेगा। अद्वितीय हल मिलेगा, एक हल मिल जाएगा, मतलब एक x का मान मिल जाएगा और एक y का। और अगर लाइंस आप बनाएंगे तो इस स्थिति में एक लाइन मिलेगी ऐसी, एक ऐसी, जो एक दूसरे को केवल और केवल कहां पर काटेंगी? मीट एट ओनली वन पॉइंट, एक जगह पर मिलेगी, और वहीं उसका हल भी कहलाएगा, यही इसका सोल्यूशन भी कहलाएगा। इसी को आप हल कहिए या सोल्यूशन कहिए। ग्राफ पेपर पर देखकर आप आराम से आंसर जान सकते हैं। ठीक है, ये मेरा सोल्यूशन लिखने का थोड़ा अपना तरीका है, आदत थोड़ी खराब है, ऐसे लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा आ गया। ठीक है, बल्कि ये भी बराबर ही लगा लेते हैं पहले। ठीक है, अगर यहां पर ये तीसरा भी बराबर आ गया तो इस स्थिति में इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको मिलेंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, यानी कि अनंत हल प्राप्त होंगे, बहुत सारे हल प्राप्त होंगे। और होगा क्या? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाकर बैठ जाएगी, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आकर क्या करेगी? बैठ जाएगी। इसीलिए आपको कितने हल मिलेंगे? अनंत, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कि इन दोनों दशाओं में आपको हल मिल जाएगा। इसीलिए यहां पर हम इसको संगत हल बोलते हैं, यानी कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम उसको कंसिस्टेंट बोल लेंगे। तीसरा केस हमारा आ जाता है थर्ड, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हमारी आ जाती है, थर्ड कंडीशन हमारी आ जाती है, तब इस स्थिति में हमें जो रेखाएं मिलेंगी वो एक दूसरे के क्या मिलेंगी? समांतर। एक दूसरे के क्या मिलेंगी? समांतर मिलेंगी। और समांतर मिलने पर बताइए, जब मुलाकात ही दोनों रेखाओं का नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस है वहां कोई हल हमको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यहां पर हमें क्या होगा? दोनों रेखाएं ऐसे मिलने लगेंगी, पैरेलल मिलेंगी, मतलब हल नहीं, हल नहीं मिलेगा, यानी कि नो सोल्यूशन। शॉर्टकट में नो सोल्यूशन, कोई हल हमको नहीं मिलेगा, और इसको हम असंगत हल बोल लेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो काम बहुत आसान है, पहले आप इसको एंजॉय करिए, फिर हम आते हैं इक्वेशन फॉर्मेट में। क्रम थोड़ा एक्सरसाइज में आगे पीछे इसलिए होगा क्योंकि पहले मैं इसी पर चर्चा करूंगा, उसके बाद तब जाकर मैं दूसरे वाले फॉर्म पर आऊंगा, तो थोड़ा सा क्रम आगे पीछे है। एक्सरसाइज है 3.2
और देखिए कितना आसान काम है। क्वेश्चन नंबर हमारा सबसे पहले मैं दूसरा उठाऊंगा, जिसमें पूछा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 यानी कि रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2 के कंपेयर करके निम्न संयुग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं, ऐसी बातें बताएं। मतलब वो कैसी हैं, लाइंस कैसी, स्ट्रेट लाइंस कैसी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 6x - 3y + 10 बराबर 0, और यहां पर 2x - y + 9 बराबर 0। आगे बढ़ने से पहले ये जरूर कहूंगा कि A1 A2 हमारा x का कोफिशिएंट है, B1 B2 हमारा y का कोफिशिएंट है, और C1 C2 जो है वो कांस्टेंट है, अचर है। अब इसमें भी बड़ी लड़ाई है, लोग कहते हैं सर जी ये कांस्टेंट किधर रहे, इधर रहे या उधर रहे। तो जवाब बहुत साफ सुनिए, दोनों एक तरफ रहे, दोनों C एक तरफ रहे, दोनों C एक तरफ हो। अब मुझे इससे मतलब नहीं है कि इधर है या उधर है, जवाब है अगर दोनों इधर है तो दोनों, मतलब दोनों इधर ही होना चाहिए या दोनों ही उधर ही, वही हमारा C1 C2 हो जाएगा। और हर अंक को हम विथ साइन लेंगे। जैसे यहां देखिएगा A1 A2, अगर कोई पूछे A1 कहेंगे सर जी 5, A2 7, ये देखिए जरा, B1 -4, B2 6 + 6, फिर यहां पर आपका C1, यहां पर क्या है C2। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले ही अगर गड़बड़ हो गया, बराबर नहीं रहा, तो आगे बढ़ने की जरूरत वैसे भी नहीं रह जाती है। तो A1/A2 और B1/B2 में ही सबसे पहले कंपेयर हो जाए कि क्या होने वाला। तो देखिए ये है आपका 5, ये है आपका 7, ये आपका -4, ये है 6, तो 2 दूना 4, 2 3 6। ये माइनस में आ रहे हैं, प्लस में, तो वैसे भी बराबर नहीं होगा, और बराबर नहीं होगा तो पहली कंडीशन पूरी कर जाएगा। इट इम्प्लाइज, यहां क्या कहेंगे कि सर रेखाएं, केवल रेखाओं के बारे में बताना आपको, यानी कि स्ट्रेट लाइन, रेखाएं एक जगह काटेंगी, एक जगह काटेंगी। ठीक है, यानी कि लाइंस इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट एट ओनली वन प्लेस, ओनली वन प्लेस, सिंपल है। आगे चलिए, यहां पर भी देखिए दोनों एक तरफ रखा हुआ, पहले ये जरूर देख लिया करिए, ऐसा ना हो कि एक उधर हो एक इधर, दोनों एक तरफ चाहिए होता ये वाला। ठीक है, तो बोलिए जरा, यहां पर A1 पूछे तो क्या है सर जी 6, A2 पूछे 2, यहां देखिए B1 पूछा -3, यहां कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए, इसको B2 कह दीजिए। ये क्या हो गया आपका C1, ये क्या हो गया C2। तो चलिए जरा क्या कर लिया जाए, A1/A2 यानी 6/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, -3/-1, और लास्ट वाला 10/9। क्या विचार है, ये कटा, 2 3 6 हुआ। अब आप देख सकते हैं ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये कतई बराबर नहीं आ रहा, यानी कि पहला और दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो इट इंप्लाइज, ये कैसा डायग्राम बनेगा, कहेंगे रेखाएं समांतर, रेखाएं समांतर, यानी कि अंग्रेजी में लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। हमें जितना बताना वही बात बोलेंगे। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कि रेखाओं के बारे में आपको विचार बताना है कि संपाती हैं, काट रही हैं, नहीं काट रही हैं, तो इसमें काट रही हैं, इसमें नहीं काट रही हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया गया है, सेम तरीके से ट्राई मारिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है वही सेम कि इन रेशियोज का कंपेयर कर कर बताइए कि युग्म संगत हैं या असंगत। मैंने साफ बोला, अगर सोल्यूशन मिलता है यानी कि ये दोनों कंडीशन होती हैं तो संगत है अथवा असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थर्ड में 3x + 2y = 5, आगे हमारे पास है 2x - 3y = 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सीधे उठा लेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड या फिफ्थ ही उठा लें, दोनों एक ही जैसा है। 4/3x + 2y = 8, और फिर है 2x + 3y = 12। ठीक है, तो चलिए आइए ट्राई करें। अब मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। देखिएगा इसमें C पहले देख लिया करिए, दोनों एक ही तरफ है कि नहीं, तो दोनों एक ही तरफ है। बोलिए क्या हो जाएगा इसमें,
इसमें सीधे ले लेंगे 3/2, इसमें क्या ले लेंगे -2 बाई -3, लास्ट वाला 5/7। बराबर तो ये भी नहीं है, लेकिन उससे पहले इसने भी जवाब दे दिया कि भैया हम बराबर नहीं है। और पहले दोनों अगर बराबर ना हो तो हल कैसा हो जाता है? जवाब है सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या बोला मैंने? संगत, यानी कि कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। कितना आसान है, देख रहे हैं? एक हल या अद्वितीय हल, दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, चलो 4/3 नीचे दो, 2 3 और 8 12, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? क्या है, 4/3 के नीचे 2 लगाइए, 2/3 लगाइए, 8/12 लगाइए, 4 दूना 8, 4 3 12, ये दोनों देखिए बराबर आ रहे हैं। ये नीचे गया, काट दिया, 2 दूना 4, ये भी बराबर आ रहा है। 2/3 2/3 2/3, देख रहे हैं तीनों के तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। और तीनों रेशियो बराबर आ जाएं तो अनंत हल, यानी कि इनफाइनाइट हल। और अगर इनफाइनाइट हल आ रहा है तब भी आप जानते हैं इसे हम क्या बोलेंगे? संगत ही बोलेंगे। इट इम्प्लाइज संगत हल, यानी कि कंसिस्टेंट। जब जब हमको हल मिलने की गुंजाइश होती है वो सब कंसिस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, और जब हल मिलने की गुंजाइश नहीं होती है तो इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ बताने की इस पर जरूरत है। आप समझदार आदमी है, बस लगातार ऐसे ही रेशियो लेते चले जाना। सी पर बस अलर्ट रहिएगा, दोनों सी एक तरफ होने चाहिए। अगला, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म से कौन सा युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करो। तो आइए चलिए देखते हैं कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। और अगर संगत हुआ तब हल करना, कंसिस्टेंट हुआ तब सॉल्व करना उसको ग्राफ विधि से। थोड़ा सा याद भी करा देंगे आपको ग्राफ विधि फिर से। तो एक क्वेश्चन कोई उठा लिया जाए। x + y = 5, ठीक है, और 2x + 2y = 10। ठीक है, अब बोलिए जरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 1 5 है, ये है आपके पास 10, तो 1/2 1/2, उधर 5/10 काट दीजिए, 1/2। सभी रेशियो क्या है? बराबर, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, x + y = 5, तो हम पहले y निकाल लेंगे, y = 5 - x। और फिर ग्राफ विधि आप जान गए हैं, पिछले क्लास में देख चुके हैं। वैसे तो मुझे करवाना नहीं चाहिए, सीधे कहना चाहिए कि आप पढ़ लीजिए वहां पर। x बराबर आप अपने मन से ही कोई भी मान ले लीजिए, 1 ही ले लीजिए, तो y बराबर क्या मिलेगा? 5 - 1 यानी कि 4। ठीक है, और अगर आप x = 2 ले लेते हैं तब y कितना मिलेगा? तो 5 - 2 यानी कि 3, यानी कि 2 लेने पर आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ये भी हो गया। दूसरा वाला इक्वेशन उठा लीजिए, कितना दिया है? 2x + 2y = 10, तो हमारा 2y बराबर आ जाएगा 10 - 2x, y = 10 - 2x, y क्या हो जाएगा आपका? 2। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आप कहिए सर x = 1 ले ले तो y = 10 - 2 × 1/2, ये क्या आ जाएगा आपका? 8/2, काटने पर 2 चौक का 8। और अगर 2 ले लेते हैं तब भी y = 10 - 2 × 2/2, तो ये फिर आ जाएगा वहीं आपका 3। ठीक है, 6 आएगा, 2 3 6, तो ये 1 4 ये भी आ रहा है। देखिए x y लेने पर 1 लेने पर 4 आ रहा है, x 1 लेंगे तो y 4, और x अगर 2 लेते हैं तो y कितना मिल रहा है? 3। अब इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो देखिए कितना आसान है। इसमें जब बनाना होगा तो एक कदम नीचे 4 ऊपर, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बोलिए, 1 नीचे 4 ऊपर, 1 2 3 4, ये हो गया 1 4। फिर अगला है 2 3, तो 1 2 और 1 2 3 यहाँ कहीं आ जाएगा। अब इसको मिला देंगे हम। ठीक है, ये हो गया। सेम यही पैटर्न 1 4 1 4 2 3 2 3 वहीं सेम आ रहा है, तो इसी के ऊपर वो लाइन भी बन जाएगी, यानी कि दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? एक के ऊपर एक, यानी कि संपाती हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर क्या है? अनंत हल मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हल हमें कितना मिल रहा है? अनंत हल, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन की तरफ ये जा रहा है। क्लियर हो गया? आसान है। ग्राफ विधि खूब अच्छे से पहले वाले एक्सरसाइज में समझाई गई है। यहाँ भी देखिए जो मैं कर रहा हूँ कुछ वही है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, ना पढ़ा हो तो जो मैं करा रहा हूँ वो आराम से समझ में आ जाएगा। केवल आपको प्लॉटिंग करनी है। थोड़ा और अच्छे से समझना चाहें तो जरूर आप देख लें उसको पलट कर।
ठीक है, जब जब आपको सोल्यूशन मिलेगा तो ड्रा कर लेना डायग्राम, इसी तरीके से सेकंड थर्ड फोर्थ आप लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चलिए पहले एक आयताकार बाग, रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, हुज लेंथ को मान लेते हैं x और ब्रेथ को क्या मान लेते हैं y। तो कहता है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ। फिर से मैं दोहरा देता हूं, कहता है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि L यानी कि x का मान y से 4 ज्यादा है। ज्यादा का मतलब क्या होता है? मोर का मतलब जोड़ने से, यानी कि y प्लस 4 होगा। और कहता है कि उसका अर्ध परिमाप 36 है। ठीक है, 36 है उसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है आप सभी जानते हैं, 2x प्लस वाई 2l प्लस बी, सबने पढ़ा है। ठीक है, तो हमने कहा कि सर ये गायब कर दीजिए, l गायब कर दीजिए, यहां से 2 गायब कर दीजिए, क्योंकि हम दोनों तो लेंगे नहीं, क्योंकि अर्ध बोल रहे हैं। अर्ध का मतलब इसका क्या हो जाएगा? आधा। ये जो दिया है अर्ध परिमाप आपका 36 दिया है। अब यहाँ l के जगह हम क्या रख लें? x रख लें, और b के जगह क्या रख लें? y बराबर 36। ऊपर वाला भी देख लीजिए कितना, इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई बराबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 बना, ये 2 बना। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं आपको निकालनी है, तो अब ग्राफ विधि का उपयोग करिए। देखिए इसमें सबसे पहले इसको इधर कर लीजिए, तो y बराबर आपका हो जाएगा x माइनस 4। देखिए इसको उधर, इसको इधर। ठीक है, अगला इसको इधर, तो y बराबर x माइनस 36। अब इसको ग्राफ बनाकर मित्रों देखिए कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि मैं हाथ से बनाऊंगा तो बहुत परफेक्ट तो बनेगा नहीं, यहाँ एकदम मैं वैल्यू निकाल सकूं। तो आप क्या करेंगे देखिएगा, तरीका वही पुराना है। मुझबानी बताइए जरा, यहाँ x लिया y लिया, x की वैल्यू 4 ले लो, 4 लेने पर y भी 4 में से 4 गया क्या आ जाएगा? 0। x की वैल्यू आप अगर 8 ले लेते हैं तो 8 में से 4 गया क्या आ जाएगा? 4। इस वाले में देख लीजिए, अगर आप x और y की वैल्यू अपने मन से लेते हैं तो x के जगह आप ले लीजिए 4 ही 5 ले लीजिए, 4 ही ले लीजिए, तो यहाँ 4 लेने पर आपका माइनस में आने लगेगा, माइनस 32। और अगर हम यहाँ पर 10 कर लेते हैं या 8 कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 लेने पर 8 में से 36 गया, माइनस 24। ठीक है, तो पहले का ग्राफ बना लीजिए 4, 0, तो 1 2 3 4, 0 का मतलब 4, 0। फिर 8, 4 तो 4 हो गया, 5 6 7 8, 1 2 3 4, ये हो गया 8, 4। ठीक है, इसको मिला लीजिए। ये पहला ग्राफ कौन सा? ये वाला, y बराबर x माइनस 4। अगला वाला ग्राफ उठाइए, देखिए क्या लिखा है, 4, माइनस 32। कैसे बनाएंगे मित्रों? 4 तो हो ही गया यहाँ पर, ये देखिए 4 आपका हो ही गया। इसी के नीचे जाएंगे, कितना नीचे जाएंगे? तो कहेंगे सर जी नीचे लगभग माइनस 32 पर, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा 4, माइनस 32। और फिर क्या लिखा है? 8, 24, तो 8 पर आए, 8 के 24 मतलब कुछ यहाँ कहीं 24 के सीध में, माइनस 24 के सीध में, है ना, यहाँ कहीं मिल जाएगा। फिर इन दोनों को ड्रॉ करिएगा और देखिएगा ये दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ग्राफ में जहां इंटरसेक्ट कर लेंगे वही आंसर दे दीजिए, क्योंकि इस पर ग्राफ बना पाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं इक्वेशन निकलवा सकता था, बता दिया आपको, प्रोसीजर बता दिया, प्रोसीजर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि आपको एक इक्वेशन दे रखा है इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और आपसे अलग अलग कंडीशन कह रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करें, इसलिए दूसरा बताइए इक्वेशन। रेखाएं प्रतिच्छेद करें मतलब लाइंस इंटरसेक्ट, लाइंस एक दूसरे को क्या करें? काटे, तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा? अब इसमें कौन सा तीर मारना है यार? अपने मन से कोई भी यहां अंक ले लो, x के पीछे, y के पीछे एक नया इक्वेशन तैयार करो 8 के लिए। अब बस ध्यान ये देना कि मान लो ये 3 रख दिया तो यहां पर ये सेम रेशियो नहीं आना चाहिए, तो ये 2/3, यहाँ आप 6 ही लगा दीजिए, तो बोलिए 3 2 जा 6, ये 1/2, एक दूसरे के बराबर नहीं आएंगे, उधर का कोई ख्याल करना नहीं, काम खत्म। देखिए
2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/6। हमने पहले उसी प्लानिंग के तहत बनाया है। ये बात अलग है कि तीसरा भी बराबर नहीं हो रहा, लेकिन हम पहला ही रिजल्ट तवज्जो देंगे। फिर ये बोलता है कि वे पैरेलल हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ यही दिया होगा, पैरेलल हूं, समांतर हूं, ठीक है। तो पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है, पैरेलल हूं, समांतर हूं, ठीक है। क्या होता है, रेशियो सेम होना चाहिए, तो ये 2 है। अब अगर मैं यहाँ पर नीचे कोई अंक लूंगा, जैसे देखिएगा इसके लिए x अगर मैं चुनूंगा या y चुनूंगा या कांस्टेंट चुनूंगा, तो उसी के एक रेगुलर रेशियो में चुनूंगा ताकि वहां पर रेशियो बराबर आए। जैसे यहाँ अगर मैं x का के कोफिशिएंट का दुगुना ले रहा हूं तो y का भी दुगुना, 8 का भी दुगुना। इधर देखिए जरा, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 8 दूना 16। एक समान रेशियो मैंने ले लिया ताकि जब मैं अभी भाग दूंगा तो कांस्टेंट आने लगेगा। देखिए जरा, 2/4, उधर 3/6, उधर -8/-16 कट जाएगा। ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, देखिए ये भी 2 आ गया, सब आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर। ऐसे ही तीसरा सवाल है। अब आप थिंक करिए कि जब तीसरा बराबर ना हो, पहले 2 बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, तो देखिए पहले 2 बराबर कर लीजिए तो सीख ही चुके आप। 4x 6y ही ले लीजिए, पहले 2 बराबर हो जाएंगे बड़े आराम से रेशियो लेने पर, है ना। लेकिन तीसरा बराबर ना हो तो 8 दूना 16 के बजाय आप 15 ही कर लीजिए। अब बोलिए कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 2/4, 3/6 और -8/-15। तो इसमें से थर्ड वाला बराबर नहीं आ रहा, ये दोनों देखिए बराबर आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, क्या होगा, कहेंगे सर हल संभव नहीं, या रेखाएं क्या होंगी, समांतर। रेखाएं समांतर यानी कि पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। एक मिनट, यहाँ संपाती था क्या, समांतर, सॉरी, ये समांतर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, संपाती, यानी कि एक दूसरे के ऊपर, थर्ड क्वेश्चन। और ये हमारा क्या हो जाएगा, संपाती। रेशियोज बराबर है हमारे, संपाती रेखाएं, ठीक है। संपाती हो गया और फिर समांतर। ठीक, कोई दिक्कत, समझ में आ गया है। ये वाली आपकी समांतर हो जाएगी लास्ट केस। और अब सवाल संख्या इसमें पहला जो दिया है वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब मैं ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूं क्योंकि ग्राफ विधि में अच्छे से आपको समझा चुका हूं, पहला और दूसरा दोनों उसी पर बेस्ड है। तो ट्राई करें मित्रों, और कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं, कमेंट करें। मैं उस सवाल का समाधान आपको दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आपके सवाल का समाधान दे दूंगा अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है। तो पहला सवाल लगाइए, एंजॉय कीजिए, और ये इजी चैप्टर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का इजी रिलेशन अच्छे से याद कर लीजिए कि किस कंडीशन में क्या क्या मिलता है, ठीक है। इसी के साथ मैं आनंद सर, आपका दोस्त, लेता हूं इजाजत। जल्द ही मुलाकात आपसे अगली वीडियो में होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।